दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 29 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी वीडियो है। और कल रात का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां एक भारतीय नया लड़का भारतीय क्रिकेट के क्षेत्र में सितारा बनकर उभरा। वह नाम है वैभव सूर्यवंशी। तो उन्होंने कल ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सबसे कम उम्र में T20 में शतक लगाने वाले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उनके रिकॉर्डों पर भी मैं चर्चा करूंगा और अन्य टॉपिक पर भी मेरी नज़र है। बेहतर वीडियो है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। क्वेश्चन, हाल में T20 में कौन सबसे कम उम्र में शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को स्टार दें और आने वाली परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 28 अप्रैल 2025 को 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ IPL 2025 के रोमांचक मुकाबले में मात्र 35 गेंदों में शतक ठोकर T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम 28 अप्रैल 2025 को एक ऐसे नज़ारे का गवाह बना जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया। राजस्थान रॉयल्स के 14 साल और 32 दिन के नन्हे सितारे वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ न केवल अपना पहला T20 अर्धशतक जड़ा, बल्कि उसे एक अविश्वसनीय शतक में बदलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। दोस्तों, इस युवा बल्लेबाज ने 17 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ा और अगले 18 गेंदों में शतक लगाकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। वह शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए और सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, जिन्होंने 2010 में 37 गेंद में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध शतक लगाया था। दोस्तों, चलते हैं सबसे युवा T20 शतकवीर के बारे में जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। 14 साल 32 दिन में वैभव सूर्यवंशी शतकवीर बने। 18 साल 118 दिन में विजय जोल T20 शतकवीर बने। 18 साल 179 दिन में परवेज हुसैन T20 के शतकवीर बने। 18 साल 280 दिन में गुस्ताव मैकॉन शतकवीर बने और 18 साल 282 दिन में गुस्ताव मैकॉन शतकवीर बने T20 में। तो दोस्तों, ये हैं सबसे युवा शतकवीर खिलाड़ियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, अनकैप्ड बल्लेबाज की ओर से IPL में सबसे तेज शतक 35 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी गुजरात जायंट्स के खिलाफ 2025 में उन्होंने शतक बनाया। 39 गेंदों पर प्रियांश आयर ने CSK के विरुद्ध 2025 में शतक लगाया। 49 गेंदों पर रजत पाटीदार ने लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ 2022 में शतक लगाया था। 51 गेंदों पर देवदत्त पाडिक्कल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 2021 में शतक लगाया। 52 गेंद पर पाल वाल्थाटी ने
सीएसके के विरुद्ध 2011 में शतक लगाया। 53 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में शतक लगाया। 58 गेंदों पर शान मार्श ने राजस्थान रॉयल के विरुद्ध 2008 में शतक लगाया। 61 गेंदों पर प्रभा सिमरन ने डेक्कन चार्जर के विरुद्ध 2023 में शतक लगाया और 267 गेंद पर मनीष पांडे ने दिल्ली कैपिटल के विरुद्ध 2009 में शतक लगाया। तो दोस्तों ये रहे अनकैप्ड बल्लेबाजों की ओर से आईपीएल में सबसे तेज शतक। दोस्तों भारतीयों द्वारा आईपीएल के एक पारी में सर्वाधिक छक्का लगाने का भी रिकॉर्ड बना दिया है वैभव सूर्यवंशी। गुजरात टाइटंस के विरुद्ध 2025 में और 11 छक्के लगाए थे मुरली विजय ने। राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध 2010 में अभिषेक शर्मा ने पीबीकेएस के विरुद्ध 2025 में 10 छक्के लगाए। शुभमन गिल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शुभमन गिल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2023 में 10 छक्के लगाए और 10 छक्के श्रेयस अय्यर ने केकेआर के विरुद्ध 2018 में लगाए। तो दोस्तों ये भारतीयों द्वारा आईपीएल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाए थे। महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों भारतीयों द्वारा आईपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं वैभव सूर्यवंशी। नोट डाउन करें, 14 वर्ष 32 दिन में इन्होंने आईपीएल में अर्धशतक लगाया। 17 वर्ष 175 दिन में रियान पराग ने आईपीएल में अर्धशतक लगाया। 18 वर्ष 169 दिन में संजू सैमसन ने अर्धशतक लगाया था और 18 वर्ष 177 दिन में पृथ्वी शॉ ने अर्धशतक लगाया था और 18 वर्ष 212 दिन में ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाया। तो दोस्तों ये रहे आईपीएल में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। और दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं आईपीएल का सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में। नोट डाउन करें, 30 गेंदों पर क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में लगाया था शतक। और दोस्तों 35 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस के विरुद्ध 2025 में लगाया। और दोस्तों उन्होंने सबसे तेज भारतीय रिकॉर्ड यूसुफ पठान के नाम था, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। यूसुफ पठान ने 37 गेंदों पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2010 में बनाया था तेज शतक। और 38 गेंदों पर डेविड मिलर ने आरसीबी के विरुद्ध 2013 में और 39 गेंदों पर ट्रेविस हेड ने आरसीबी के विरुद्ध 2024 में लगाया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण मैंने जानकारी दी है वैभव सूर्यवंशी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 28 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य कार्य परिवेश सुनिश्चित करना। यह दिन वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और भलाई की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2003 में शुरू किए गए इस दिवस के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा मानकों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए मधुसूदन साई इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मधुसूदन साई इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से शुक्रवार को कर्नाटक के मानवतावादी मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार फिजी के राष्ट्रपति रतुनाइकामा लाल बालुआ ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास फिजी के स्टेट हाउस में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। दोस्तों, श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च चिक्का बल्लापुरा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साई ने कहा, यह सम्मान उन लोगों द्वारा सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है जिन्होंने देश भर के साथ साथ पूरे प्रशांत क्षेत्र में समुदायों के उत्थान और समर्थन के लिए अथक प्रयास किए हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार साई को फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्थापना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। पी शिवकामी को वर्चलो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लोसेल ने 2025 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत प्रोजेक्ट कहां से शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, बिजनेस वायर इंडिया समावेशी उद्यमी परिस्थिति तंत्र के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत परियोजना की शुरुआत की, जो योर स्टोरी की एक साहसिक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य टीयर 2, टीयर 3 और ग्रामीण भारत के नंबर 1 मिलियन उद्यमियों को सशक्त बनाना है। भारत परियोजना सरकार परिस्थिति तंत्र को दोस्तों इसे फिर से सुने, भारत परियोजना सरकार पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाती है। पढ़ना जारी रखें। माननीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत भर में 1 मिलियन उद्यमी बनाने के लिए भारत परियोजना की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड एआई इन्वेस्ट को लेकर भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन करें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स 2025 में भारत को 118वां स्थान मिला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा रहा। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का स्थान तीसरा रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2024 में भारत का स्थान 63वां रहा। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2024 में भारत का स्थान 96वां रहा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां रहा। वर्ल्ड फ्यूचर स्केल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 25वां रहा। शहरी विकास सूचांक 2024 में भारत का स्थान शहरी विकास सूचांक 2024 में भारत का टॉप राज्य रहा केरल। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान रहा 10वां। 2024 की सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर केवल 16% सतत विकास लक्ष्य 2030 तक की प्राप्ति की दिशा में है। वैश्विक पूंजी बाजार सूचांक 2024 में भारत का स्थान चौथा। वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में भारत का स्थान
39वां, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 58वां, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में भारत का स्थान 42वां, ग्लोबल जेंडर गैप सूचांक 2024 में भारत का स्थान 129वां, पर्यटन और यात्रा विकास सूचांक 2024 में भारत का स्थान 39वां। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण सूचांक के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने कोपा डेल रे कप जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्पेन के सेविल में कोपा डेल रे कप के फाइनल में बार्सिलोना ने 27 अप्रैल को रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया। यह बार्सिलोना का रिकॉर्ड 32वां स्पेनिश कप खिताब है, क्लब खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया गया? दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली, ऑप्शन डी कर लें दिल्ली। दोस्तों हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर नई दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया। यह योजना 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला का सदस्य बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुनील भारती मित्तल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों लैब के नए सदस्यों में बिल एंडरसन, सीओ वायर एजी सुनील मित्तल, अलीको डांगोटे अध्यक्ष और सीओ डोंगटे ग्रुप और मार्क होपला माइजियन अध्यक्ष और सीओ हयात होटल कॉरपोरेशन शामिल हैं। हाल में नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी बने। अजय भूषण पांडे को AIIB उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया। राम नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में MGS नारायणन का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इतिहासकार, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों इतिहासकार MGS नारायणन ने केरल के कोझिकोड में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनका जाना न केवल केरल बल्कि भारतीय इतिहास लेखन की एक बड़ी क्षति है। वे केरल के प्राचीन इतिहास को अकादमिक नजरिए से समझने वाले विद्वानों में से थे और उन्होंने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। दोस्तों MGS का जन्म 20 अगस्त 1932 को पोन्नानी में हुआ था। कोझिकोड और त्रिशूर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर किया और फिर साल 1973 में केरल विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध प्रबंधन को कई इतिहासकारों ने सबसे सक्षम और सबसे विस्तृत भारतीय शोध प्रबंधनों में से एक के रूप में उच्च दर्जा दिया। दोस्तों उनकी उपलब्धियों पर भी एक नजर। 200 से अधिक किताबें और शोध पत्र लिखे, जिनमें 112 अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए। केरल का मध्यकालीन इतिहास जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी,
जिससे केरल के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को नए सिरे से परिभाषित किया गया। ICHR के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में नए मानक स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रोन। दोस्तों, भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ लगभग 7.4 बिलियन डॉलर यानी 63,000 से 64,000 के बीच सरकारी स्तर की डील पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जिसमें 22 सिंगल सीट राफेल एम लड़ाकू विमान और 4 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं। ट्विन सीटर वर्जन लैंड वेस्ट है और विमान वाहक पोत पर उपयोग के योग्य नहीं है। दोस्तों, इस डील में सितंबर 2016 में किए गए 59,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय वायुसेना में पहले से शामिल किए गए 36 राफेल के साथ 36 राफेल के लिए अपग्रेड उपकरण और पुर्जे भी शामिल हैं। नौसेना के लिए स्पेसिफिक इनहैंसमेंट के साथ 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए 37 से 65 महीनों में डिलीवर किया जाएगा। एक सूत्र ने कहा कि नया अंतर सरकारी समझौता भारतीय वायुसेना के सौदे में किए गए समझौता जैसा है। सभी 26 जेट 2030-31 तक वितरित किए जाने हैं। दोस्तों, नौसेना के पास वर्तमान में 45 MiG-29 के जेट में से केवल 40 ही हैं। इन्हें 2009 से रूस से $2 बिलियन की लागत से शामिल किया गया था। ये 40,000 टन से अधिक वजनी विमान वाहक पोतों, पुरानी रूसी मूल के INS विक्रमादित्य और नए स्वदेशी INS विक्रांत के डेक से संचालित होते हैं। MiG-29 के पिछले कुछ वर्षों में खराब सेवा क्षमता और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा महुआ दानार वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर है संतोष गंगवार। झारखंड के लोकहार जिले में स्थित महुआ दानार वुल्फ सेंचुरी भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानार भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है जो भारतीय ग्रे वुल्फ कैनिस ल्यूपस पैलिप्स के संरक्षण के लिए समर्पित है। दोस्तों, महुआ दानार वुल्फ सेंचुरी के बारे में जानकारी। दोस्तों, महुआ दानार वुल्फ सेंचुरी देश का पहला वुल्फ सेंचुरी है। 1978 में हुआ था वुल्फ सेंचुरी का गठन से पहले 1970 में हुआ था सर्वे। 1979 में महुआ वुल्फ सेंचुरी में हुई थी गिनती। 1969 में महुआ अंडांड में थे 49 भेड़िए और PTR करीब 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला है। PTR में 63 वर्ग किलोमीटर में है वुल्फ सेंचुरी। महुआ दानार वुल्फ सेंचुरी की सीमा छत्तीसगढ़ से सटी है। तो दोस्तों,
ये रहे महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लापू लापू फिलिपीनी फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कनाडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा है कनाडियन डॉलर और प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। दोस्तों, यह त्योहार विशेष रूप से मध्य फिलीपींस में मनाया जाता है, जो दातू लापू लापू के सम्मान में मनाया जाता है, जो एक फिलीपीनी सरदार थे जिन्होंने 1521 में मैकटन के युद्ध में फर्डिनेंड मैगेलन के नेतृत्व वाली स्पेनिश सेना को हराया था और राष्ट्रीय नायक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक WESO ट्रेंड 2025 रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5% के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर रही। इस रिपोर्ट में इसका कारण मंद आर्थिक सुधार, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और श्रम बाजार को प्रभावित करने वाली सामाजिक अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ मत्स्य तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कोची इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन, दोस्तों करेक्शन करें क्वेश्चन, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हाल में कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मत्स्य पालन विभाग 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में तटीय राज्यों की बैठक 2025 का आयोजन करने जा रहा है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह PM मत्स्य संपदा योजना के तहत 255.30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल किसने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च किया, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, अश्वनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई और निर्यात में 6 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। निर्यात CAGR 20% से अधिक और उत्पादन CAGR 17% से अधिक है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन, सर्वर, लैपटॉप और IT हार्डवेयर में बहुत तेजी से प्रगति हुई है और यह उद्योग अब तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, ईरानी सरकार के प्रवक्ता फातिमे मोहजेरानी ने रविवार को कहा कि शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के मद्देनजर ईरानी सरकार ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया। दोस्तों, तस्नीम समाचार एजेंसी ने मोहजेरानी के हवाले से कहा
कि बंदर अब्बास में शाहिद राजाई बंदरगाह पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सरकार ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किस देश ने की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए युगांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, युगांडा की राजधानी कंपाला है, मुद्रा है युगांडा सीलिंग और प्रेसिडेंट हैं वायरी मुसेवेनी। दोस्तों, युगांडा ने 42 दिन की अनिवार्य उल्टी गिनती पूरी करने के बाद इबोला सूडान वायरस रोग एसवीडी के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की, लेकिन कोई नया पोस्ट मामला सामने नहीं आया है। राजधानी कंपाला में वायरस का पता चलने के 3 महीने से भी कम समय बाद यह घोषणा की गई कि युगांडा के स्वास्थ्य मंत्री रूथ एकेंग ने कल पूर्वी शहर मबाले में यह घोषणा की, जो इबोला से प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्वाइन फीवर के कारण भारी नुकसान हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मिजोरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मिजोरम के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अनुसार मार्च से राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3050 से अधिक सूअरों की मौत हो गई। 2021 से राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का रुक रुक कर प्रकोप हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को कुल 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। दोस्तों, मिजोरम का नवीनतम करंट अफेयर, मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काहे योजना शुरू की। खिलेराम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। भारत के मिजोरम में सिंगापुर एंथोरियम फूल का पहली बार निर्यात हुआ। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में त्योहार चापचर कूट मनाया गया। और दोस्तों, मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 पदक जीते, 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, उसके बाद जापान और मंगोलिया थे। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल 2025 तक केडी जादव एरिना इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। दोस्तों, पदक तालिकाओं के बारे में जानकारी, भारत ने 83 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया और टोटल पदक थे 87। जापान दूसरे स्थान पर 3 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य, टोटल पदक 10। तीसरे स्थान पर मंगोलिया 1 स्वर्ण, 11 रजत, 6 कांस्य, टोटल पदक 18। ओमान 1 स्वर्ण, 3 रजत, 7 कांस्य, टोटल पदक 11। चौथे स्थान पर ओमान और 5वें स्थान पर 27 रजत, 12 कांस्य पदक लेकर 5वें स्थान पर रहा नेपाल। टोटल पदक थे इसके 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एपीडा ने हाल में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और उड़ीसा सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर के डॉक्टर एस स्वामीनाथन हॉल उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
OUT में उड़ीसा से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए एक कार्यशाला एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। दोस्तों, उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। DRDO ने ITR चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-CR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। तो दोस्तों, ये रहा उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी, बेहतर अपडेटेड रिकॉर्ड और संपूर्ण जानकारी मेरा देने का लक्ष्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानें और कामयाब हों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।